हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। देखिए, मैं मंडे से बोल रही हूँ कि मार्केट में इंट्राडे के हिसाब से जो डेटा बन रहा है वो पॉजिटिव है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो पोजिशनल है वो ट्रेंड निगेटिव है। मुझे एक काउंटर क्वेश्चन आया कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि इंट्राडे में पॉजिटिव हो और डेली टाइम फ्रेम पर निगेटिव हो। देखिए, आप समझिए, डेटा जो बनता है ना इंट्राडे में, वो टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है और उसका एक सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस तक का एक स्पेस रहता है। जब सपोर्ट पे मार्केट धीरे धीरे बाउंस करके ऊपर जाता है तो उसका नेक्स्ट हर्डल कहाँ आता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आता है। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द एक्सपायरी अभी वीक है तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आज का ये लेवल सपोर्ट बन रहा है तो ये जो सपोर्ट है वो नेक्स्ट एक्सपायरी तक है, क्योंकि जिस लेवल पे निफ्टी का सपोर्ट बन रहा है उस सपोर्ट पे पुट राइटर है जो हेवी पोजीशन में बैठे हुए हैं। इसका मतलब वो उस सपोर्ट को कम से कम एक्सपायरी तक ट्रेल करके लेकर जाएंगे। चीजों को देखिए, ये थ्योरी रहा जो हो सकता है कि बहुत लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा। चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए, ये जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी का चार्ट है। देखिए, यहाँ से मंडे ओपनिंग होती है। मंडे ओपनिंग हुआ, मार्केट थोड़ा सा डिप किया, 900 के भी नीचे गया, वहां से शार्प रिकवरी है। इसका मतलब कि इस लेवल पे जो बायर है वो एक्टिव होकर के पुल करके ऊपर ले गए। अब ये जो रेंज है वो 25,000 के पास हो गई है। समझिए कि कैसे हम समझते हैं कि डे बाय डे आपका सपोर्ट ऊपर के लेवल पे हो रहा है और कैसे कैसे रेजिस्टेंस अब एक हर्डल कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो पूरे थ्योरी को समझिए, आधा अधूरा ज्ञान नहीं। या तो आप ज्ञान मत लीजिए और लीजिए तो पूरा लीजिए। ठीक है, देखिए, ये 25,000 का सपोर्ट था और सेम इस चीज को फिर से बाउंस करके इसी लेवल पे बार बार रिटेस्ट कर गया। इसका मतलब ये है कि इस दिन के लिए ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। और जो पीछे अगले दिन गया तो मार्केट ने एक बार बाउंस दिया, सेम इसी लेवल पे आकर के अटक गया। तो ये क्लियर है, ये मंडे का दिन है और ये ट्यूसडे का दिन है। आप समझिए कि कैसे डे बाय डे जो सपोर्ट है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखिए, यहाँ पर सपोर्ट 25,000 पे था, जहां पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था मार्केट, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हिट हो रहा था। सेम उसी लेवल पे आकर के फिर से मंगलवार के दिन, कल का ये चार्ट है, ये कल का चार्ट है, आप देखो 22 जुलाई का चार्ट है। ठीक है, 22 जुलाई को रेजिस्टेंस के पास खुला और वहां से डीप आया, लेकिन मार्केट वीक नहीं हुआ। मैं अभी भी कह रही हूँ, मार्केट कब वीक होता है, जब उसका ट्रेंड ऐसे गिर के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ट्रेड करता है, तब समझिए कि आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और ऑप्शन पीई पुट साइड के लिए डोर ओपन होता है। अदरवाइज इस लेवल पे टिक रहा, इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज है, निगेटिव नहीं है। प्रीवियस डे के लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब कि प्रीवियस डे के लो पे जो सपोर्ट बना हुआ था, पुट सेलर वहां पे अपना पोजीशन बनाए हुए थे, अभी भी स्टिल वही के वही है। ये होता है सपोर्ट का मतलब। और ये सपोर्ट अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। और देखिए, सेम आज वेडनेसडे, आज का तो आपको सब कुछ मेमोरी शार्प होगा, क्लीन होगा। अभी देखिए, मार्केट ने इस एरिया में हर्डल लिया था, उसी एरिया में मार्केट ने खुला। देखिए, यहाँ पर खुलने का गिरने का दो तीन रीजन है। एक डेली टाइम फ्रेम पे 9 में भी है और दूसरा कल का यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो भी मार्केट गिरा। लेकिन ये गिरने का मतलब नहीं है कि अब आपका चार्ट निगेटिव हो गया, ट्रेंड निगेटिव हो गया, नहीं। ट्रेंड अभी भी आपके जब तक से प्रीवियस डे के लो और उसके क्लोजिंग के नीचे नहीं ट्रेड करता है, तब तक से ये जो ट्रेंड बिकवा लिया, ये जस्ट एक शार्प मतलब प्रॉफिट बुकिंग मान लो, करेक्शन मान लो, या जो भी मान लो, लेकिन अभी भी इसका ट्रेंड निगेटिव नहीं है। बात को समझिए। ठीक है, और क्या हुआ देखिए, यहाँ तक तो समझ में आएगा एज पर द चार्ट, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट हम इस चीज को कैसे समझे। ठीक है, ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है समझना, बारीकी से समझिए। और ये जो देख रहे हो ना करेक्शन, जस्ट एक इसी लेवल पे आकर के मार्केट ने हर्डल लिया। और मतलब इस लेवल पे, नीचे के लेवल पे क्या है, यहाँ पर है आपके पुट सेलर।
ये यहाँ पर एक बैठे हुए हैं पुट सेलर, जिसको नॉर्मली आप बायर कह सकते हो निफ्टी के स्पॉट चार्ट, लेकिन ऑप्शन डेटा के हिसाब से इसको हम लोग बोलते हैं पुट सेलर पुट राइटर। और ऊपर के जो लेवल पे बैठे हैं उनको बोलेंगे कॉल सेलर। ठीक है, इतना तो पता है आपको। अब ये देखिए, ये एक ऐसा लेवल है 25,100 का लेवल, जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था ना। यहाँ पे पुट सेलर अपना पोजीशन निकालने को रेडी थे और ना कॉल सेलर मानने को रेडी था कि आज बायर का दिन है, पुट सेलर का दिन है, जो मार्केट को टान करके ऊपर ले जा सकता, क्योंकि ये अपने से प्रेशर डाल रहा है। बट नीचे के लेवल पे देखिए, कभी भी मैंने अभी जस्ट आपको एक बात बताई, यहाँ पे क्या है, पुट सेलर है और ऊपर से प्रेशर कौन डाल रहा है, कॉल सेलर। देखिए, मान लीजिए कि कोई चीज प्रेस करते 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 यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन में बैठा हुआ है पर्सन या क्वांटिटी लेकर के जो सेलर बैठे हैं, या लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे बायर बैठे हैं, जब तक से वो अपने पोजीशन को नहीं निकालते हैं, समझ लीजिए कि ये मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। पर ट्रेंड के हिसाब से अभी भी यहाँ पर जो पोजीशन बनी है वो गिव अप करने को रेडी नहीं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए एक रस्सी है। ठीक है, ये मान लिया मैंने कि एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, यहाँ पर कौन बैठा है, बायर, जिसको हम लोग पुट सेलर बोलेंगे, और यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर, जिसको कॉल सेलर। ठीक है, अब समझिए, ये रस्सी को इधर खींचना चाह रहा है, ये सेलर चाह रहा है कि मार्केट इसके नीचे गिरे, मार्केट इसके नीचे गिरे, लेकिन ये जो बायर है वो कह रहा है कि मैं गिरने नहीं दूंगा और मैं बार बार इसी जगह पे बैठा रहूंगा, धक्का नहीं मारने दूंगा, जो मारे मैं उसका जो प्रेशर है वो अपनी क्वांटिटी साइज बढ़ा कर के या नहीं गिव अप करके मैं आपको करूंगा कि मैं मार्केट को गिरने नहीं दूंगा। इसीलिए यहाँ पर टशन हो गई थी। देखिए, ये चार्ट के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से, अब मैं आपको डेटा के हिसाब से दिखाती हूँ। देखिए, ये कितने बजे की, ये ओवाई डेटा है, जिसमें ओवाई डेटा है ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देती हूँ, चलो। ठीक है, ये ओपन डेटा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, ये ओपन डेटा, ये है जो 3:30 का है, ये कितने बजे का है, 3:30, मार्केट क्लोज हो गया तब का ये डेटा है। इसको मैं थोड़ा सा टाइम को पीछे ले जा रहा हूँ, मान लीजिए कि 9:15 पे जस्ट अभी मार्केट ओपन हुआ है, जस्ट अभी मार्केट ओपन हुआ है, ये 9:15 का डेटा है, ये 9:15, ये लिख रहा है ना, ये जो बार है, ये जो है स्क्रोल, ये आपको दिख रहा है ना, 9:15 का डेटा। देखिए, 9:15 16 पे डेटा क्या था, देखिए, ये 25,100 का है, 25,100 का ये बार है, जहां पर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का डेटा दिखा हुआ है कि स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है। तो 25,100 के स्ट्राइक प्राइस पे आप खुद देखो, 86 लाख ओआई है पुट साइड में, जो चाहते हैं कि मार्केट नहीं गिरे, लेकिन उसके अगेंस्ट में 1,28 लाख के कॉल राइटर है, जो चाहते हैं कि मार्केट को दबा दबा के गिराया जाए। ठीक है, 9:15 पे। अब मैं थोड़ा सा टाइम को बढ़ा करके लगभग में 10 बजे करती हूँ। ठीक है, 10 बजे डन। अब 10 बजे देखिए, 86 का डेटा 1,40,00,000 है, 1,40,00,000 है, जो कह रहे हैं कि मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा मार्केट को। और ऊपर का जो कॉल राइटर है 1,82,00,000, वो बढ़ करके बोल रहा है कि नहीं, मैं मार्केट को गिराऊंगा। उस टाइम पे कॉल सेलर पुट सेलर दोनों में टशन हो रही है। अब देखिए, जैसे 10 बज के थोड़ा सा टाइम और हम भगाते हैं, कम से कम मान लीजिए 10:40 पे। ठीक है, अभी भी देखिए 2 करोड़ का कॉल हुआ है और 1,71,000 का पुट हुआ है, जो अभी भी इंटैक्ट है कि मैं मार्केट को नहीं गिरने दूंगा। अब ये 11:45 से मैं थोड़ा सा 11:30 लेकर आई। अब देखिए डेटा पलरा, जो बराबर बराबर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, अब ये पुट राइटर मतलब बायर के फेवर में चला गया है। बायर ने पोजीशन ओवरटेक कर लिया सेलर पे कि नहीं, मैं गिरने दूंगा, अब तुम्हारी क्वांटिटी को हजम करूंगा। अब देखिए, ये 1,72 और ये 1,90। अब पुट साइड का बढ़ गया। अब सेम अगर मैं इसको ट्रैक करूँ, आपको थोड़ा सा चलते हैं 12:20 पे, अब ये डेटा देखिए,
जो 1 करोड़ 80 90 2 करोड़ था, अब 2 करोड़ से सीधे घट के 1 करोड़ 13 लाख हो गया, और यहाँ पे 2 करोड़ हो गया। अभी भी क्या आपको लगता है कि चार्ट निगेटिव है? चार्ट निगेटिव मतलब अभी भी लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा? जो पिछले 3 घंटे से मार्केट को टान करके रखे हुआ है और अपना पोजीशन बढ़ाए हुए, तो क्या अभी भी लग रहा है आपको कि नहीं वो गिव अप करेगा, अब गिव अप कर देगा? यही सब चीजें आपको नहीं समझ में आती और ना कोई लोग समझाता है। प्रॉब्लम बस आपको पुट लेना है, कॉल लेना है, ये न्यूज चल रहा है, मार्केट स्कैम है, मार्केट में ये होता है, ऑपरेटर गेम खेलते हैं, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट है। भाई अगेंस्ट तो मार्केट है ही, आप रिस्की इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन मार्केट की चाल को समझो। मार्केट की चाल को समझोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी सही बैठेगी, आपकी एक्यूरेसी सही बैठेगी। अटेम्प्ट बार बार गलत डायरेक्शन में नहीं करोगे। देखिए 1 करोड़ 13 लाख ये कब का डेटा है? 12 बज के 20 मिनट का है। और मैं टाइम को थोड़ा सा और आगे करके 1 बज के 20 मिनट पे ला दी। अब ये देखिए, ये 2 करोड़ हो गया और ये 84 लैक्स हो गया। अब सोचिए कि कैसे मैं बोल दूं कि आपको कि नहीं चार्ट निगेटिव है। मैं कैसे बोल दूं? आपको दिख रहा है मुझे नहीं चार्ट निगेटिव है, और सेम मैं आज आपको जो वीडियो बना के एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, सेम मैंने कल भी देखा था। देखिए कभी कभी डेटा के हिसाब से उस लेवल पे अटकना जेन्यून है, क्योंकि भाई वहां पे बायर सेलर का टसन है, वो जो जिस लेवल पे उस पे साइकोलॉजी इशू होती है। लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि आपका एकदम क्लियर कट हो गया कि मार्केट तो यहाँ से गिरेगा ही। जब तक से मार्केट किसी लेवल से हिट करके एक इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक नहीं करता और वहां से पोजीशन नहीं निकलता, तब तक से समझ लीजिए कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। एक स्पाइक आता है, वो प्रॉफिट बुकिंग रहता है, करेक्शन रहता है जस्ट। ठीक है, अब ये देखिए डेटा 2 बज के मान लो 30 मिनट तक, ठीक है, फाइनली 2:30 बज गए। 2:30 बजे का आप डेटा देखिए, अभी भी 2 करोड़ लोग वहां पे खड़े हैं, और आपके 150 के जो लेवल है 25,150, वहां पर 1.5 करोड़ से ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए 25,200 का लेवल। अब ये एक मेक एंड ब्रेक लेवल है, क्योंकि यहाँ पर आपके पुट ओवाई और कॉल ओवाई ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब बराबर है, 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, अगर मैं इसको 2:30 बजे का कर दूं, 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक कर दूं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी भी देखिए, अब थोड़ा सा पुट के अगेंस्ट में पुट और बढ़ गए हैं, लेकिन कॉल और पुट इसको फिर भी आप ऑलमोस्ट इक्वल ही बोलेंगे। इस तरीके से डेटा को ट्रैक करते हैं और अपनी हर एक ट्रेड के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, क्या यहाँ पर सुटेबल ट्रेड है, क्या यहाँ पर है। अब देखिए ये चीजें मैंने आपको ऑप्शन डेटा से बता दी, निफ्टी से बता दिया। अब मैं आपको ऑप्शन प्रीमियम से बता दूं। देखिए ये ऑप्शन प्रीमियम है किसका? 25,100 का। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट हो गया। इससे अब मैं समझाती हूँ, मैंने आपको दो टाइप से बता दी, अब मैं आपको प्रीमियम चार्ट से भी बता दूँ। देखिए समझिए क्या प्रॉब्लम है। देखिए मार्केट यहाँ पर जहां ऊपर के लेवल पे खुला, ये प्रीमियम प्राइस गैप अप को खुला, डन डन, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से रिकवरी आई, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आया और इस लेवल पे अटक गया, और कंटिन्यूअस आपका इस लेवल पे मार्केट के भी अटका हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पर अटका हुआ है कितने पर? मान लीजिए राउंड फिगर 60 पे, और ये मार्केट में यहाँ पे अटका हुआ है। ये 25,100 का है और ये 25,100 पे। आप एक चीज नोटिस करिए कि जो लोग भी यहाँ से सेलिंग करके गए, ये पुट वाले, ये कॉल वाले, सॉरी ये कॉल वाले, जो लोग भी यहाँ से सेलिंग करके गए हैं, उनके हिसाब से इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे उनके और प्रॉफिट हो जाएगी, क्योंकि ये वाला कल का लो है, और ये वाला जहां पे इन्होंने सेल किया है कहीं ना कहीं इस लेवल पे कॉस्ट है। कॉस्ट है ना, तो देखिए ये वाला कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट इक्वल हो गया। ट्रेंड ये मतलब इसके ये से समझिए कि यहाँ पर किसी ने सेल किया और यहाँ पर इसका कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। अब सेम मार्केट यहाँ पर जब जितने टाइम तक टशन में था, लड़ते झगड़ते फाइनली थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, ये हाई के पास आया। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो कॉस्ट टू कॉस्ट है, या तो वो निकले होंगे या पोजीशन बढ़ाए होंगे। दो बातें हुई होंगी, समझिए कॉल सेलर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जो लोग का यहाँ पर कॉस्ट पे सेल किया, वो यहीं पे कॉस्ट है उनका, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे, नहीं तो कॉस्ट पे दे करके और उन्होंने पोजीशन अपना इंक्रीज किया होगा। यहाँ तक ठीक है ना?
अब देखिए जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट करके एक डिप लगाया फिर दोबारा आया, अब ये लेवल के हिसाब से देखो, ये जिस हिसाब से अपना प्रीमियम प्राइस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, अब यहाँ पर वन बाय वन सबके एसएल हिट होंगे, सबके ऐसा लिखो जिस डायरेक्शन में मार्केट निकला, क्लियर है कि यहाँ से मार्केट में डायरेक्शन सी साइड का जो प्रीमियम प्राइस है, यहाँ के जो सेलर है, अब मार्केट उनके अगेंस्ट में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हर एक लेवल पे उनका एसएल हिट होगा। तो जाहिर सी बात है कि वन बाय वन हायर हाई बना रहा है, तो इसमें अप साइड के मूवमेंट ज्यादा होंगे रेदर देन की पी साइड में। देखिए पी साइड में क्या हुआ, सेम आप ये भी निफ्टी का है और ये 25,100 का जिस लेवल पे टशन था, मैं अभी भी कह रही हूँ इस टाइमिंग में टशन था ना, देखिए इस टाइमिंग में टशन था। अब समझिए कि जब यहाँ से मार्केट एक डिप, जो भी सेलर है इस लेवल पे सेल किया, ठीक है, उनके फेवर में एक बार मार्केट चला गया चला गया चला गया। अब ये बताइए कहीं भी ये प्रीमियम प्राइस आपको मुड़ के दिख रहा है कि नहीं मैं अब रिवर्स हो रहा हूँ? आप मुझे बताइएगा कि नहीं मैम यहाँ पर कहीं लग रहा है कि यहाँ पे फिर से रिवर्सल होने के चांसेस। अब आप बताइए कहीं भी आपको लग रहा है कि रिवर्सल हो रहा है? देखिए एक यहाँ पर गया, थोड़ा सा यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब आप बताइए कहीं भी कोई मुझे बता दे कि नहीं इस प्रीमियम प्राइस को देख के लग रहा है कि रिवर्सल आने के चांसेस है, और इस प्रीमियम प्राइस को देख के लग रहा है कि नहीं रिवर्सल आने के चांसेस है, क्योंकि इस लेवल के हिसाब से वन बाय वन एक एक चार्ट, एक एक स्विंग फिर से एक हाई बना रहा है, फिर यहाँ से रिटेस्ट आया, फिर यहाँ से नया हाई बनाया। तो कैसे यहाँ से आप नहीं समझ पा रहे? ये सब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, प्रॉब्लम को ट्रैक करिए कि मैं फंस कहाँ रहा हूँ बार बार, और चीजों को ट्रैक कर देखिए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ ट्रेड सही जजमेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ ट्रेड होना चाहिए। ये नहीं कि मैं 10 ट्रेड करूंगा चलेगा, लेकिन एक ट्रेड अच्छा मिलेगा या अच्छा आने के लिए मैं वेट नहीं करूंगा। अगर स्कैल्पिंग भी लोग करते हैं ना, स्कैल्पिंग भी उनको भी पता रहता है कि किस स्ट्राइक प्राइस में स्कैल्पिंग करना है। अब यहाँ पे मार्केट 140 के ऊपर ट्रेंड अपसाइड का बना रहा है और आप स्कैल्पिंग करोगे पुट साइड में तो फंसोगे ना। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, मान लीजिए एक बड़े मूव में नहीं बैठना है, तो आपको लगे कि एक स्विंग बनाया, यहाँ पे हर्डल लिया, कुछ दिखा होगा रेजिस्टेंस वगैरह, डीप आया, तो आपके स्कैल्पिंग का साइड क्या होना चाहिए, सी की पी? आप खुद जज करके बताइए। मार्केट में कभी भी अगर स्कैल्पिंग भी करना है ना, आपको सही डायरेक्शन में सही स्ट्राइक प्राइस पे करना है, अदरवाइज आप कुछ भी कर लो नहीं सस्टेन हो। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे, सच में इंफॉर्मेटिव लगे आपके लिए, तो प्लीज लाइक करिए और हमारे फैमिली का मेंबर बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिनको नहीं समझ में आता उनके तक ये वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।